स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। रस के समग्र विवेचन में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है, जिस रस की बात की जाती है, वहाँ पर मूल सिद्धांत इस अपेक्षा के साथ आगे बढ़ता है कि यह रस किसमें स्थित या निष्पन्न होता है। यह विवेचन अपने मूल में नाट्यशास्त्र के भीतर आया है, इसलिए रस की स्थिति का आकलन भी अभिनय के साथ हुआ है। यहाँ यह बात कहना भी मैं चाहूँगा कि भरत के रस सूत्र के रस के अतिरिक्त 5 शब्द और हैं। वे हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग और निष्पत्ति। यहाँ पहले 3 शब्दों का तो आचार्य भरत ने व्यापक विश्लेषण किया है, पर संयोग और निष्पत्ति 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी भरत मुनि द्वारा दी गई व्याख्या के बाद के आचार्य सहमत नहीं हुए। आचार्य भट्टलोलट, श्री शंककु, आचार्य भट्टनायक और अभिनव गुप्त की व्याख्याएं इस संदर्भ में उभरी। यहाँ भी पहले 3 आचार्यों की कोई प्रामाणिक कृति हमें नहीं उपलब्ध हो सकी, पर चौथे अभिनव गुप्त की कृति अभिनव भारती अपने मूल भाव में पाई जाती है। अभिनव गुप्त ने ही इस कृति में परिलिखित तीनों आचार्यों के मतों का प्रस्तुतिकरण, विवेचन और विश्लेषण भी किया है। काव्यशास्त्र में इन चारों आचार्यों के मतों का नाम कुछ इस तरह है। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद, श्री शंकुक का मत अनुमुक्तिवाद, भट्टनायक का मत भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि ने संयोग के बारे में बताया है कि जिस प्रकार नाना विश्व व्यंजनों से संस्कृत अन्न का उपभोग करते हुए प्रसन्नचित्त पुरुष रसों का स्वाद करते हैं, उसी प्रकार प्रसन्न प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा व्यंजित वाथिक, आंगिक अथवा सात्विक मतलब मानसिक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का स्वादन करते हैं और हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें संयोग का अर्थ ध्वनि संगम दिखाई पड़ता है। भरत मुनि ने निष्पत्ति का अर्थ बतलाते हुए कहा, जिस भांति नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों में क्षणविद रस मिलते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त होते हैं। रस स्वरूप। स्वरूप का अर्थ है जिसके द्वारा आपने बोध हो। रसस्वरूप अर्थात जिसके द्वारा रस को बोध हो, उसका ज्ञान हो। स्वरूप और लक्षण दोनों ही पर्यायवाची हैं। लक्ष्यते यानी ज्ञायते, अनेन इति लक्ष्मणम अर्थात जिसके द्वारा किसी को जाना जाए वह उसका लक्षण कहलाता है। वही लक्षण मान्य होता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव रूप दोष से शिफर हो। यहाँ विभिन्न आचार्यों ने रस विवेचन किया है, जैसे परवर्ती आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ का रस स्वरूप विशेष रूप से प्रचलित है। इसका कारण यह है कि वह सबसे अधिक स्पष्ट माना गया है। आचार्य मम्मट ने रस का स्वरूप बतलाते हुए कुछ इस प्रकार कहा था। लोक सीमा में जिनको कारण, कार्य एवं सहकारी रूप में स्वीकार किया जाता है, वे रत्यादि स्थायी भाव के ही होते हैं। यही यदि काव्य का या नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त होते हैं तो कारण विभाव के रूप में, कार्य अनुभव के रूप में एवं सहकारी के लिए, व्यभिचारी अथवा संचारी के लिए भी स्वीकार किया जाता है और उन्हीं विभाव द्वारा आदि के अभिव्यक्त हुआ रत्यादि स्थायी भाव में ही रस कहलाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे रस के कारण।